ऐसा लग रहा है धरती से लेकर आसमान तक हर कोई आंसू बहा रहा है। मंच की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर एक एक करके तमाम लोग लगातार सामने आ रहे हैं और अपने नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जो उनके भतीजे हैं वो लगातार रो रहे हैं, कई लोगों ने उनके आंसू भी पोंछे। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव जो नेताजी के छोटे बेटे, वो भी मंच पर चुपचाप खड़े हुए हैं। उनके बाईं तरफ धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं जो लगातार रो रहे हैं और तमाम दूसरे सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने, सहयोगी दल के भी तमाम नेताओं की मंच पर मौजूदगी है। अखिलेश यादव इस वक्त मंच पर नीचे ही बैठ चुके हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जबकि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की भी मंच पर मौजूदगी है। एक तरफ परिवार के बाकी सदस्यों की मंच पर मौजूदगी है और यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप देखिए प्रयागराज की सांसद ये पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी वो रही थी रीता बहुगुणा जोशी, प्रणाम करती हुई और अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में। जबकि लगातार धर्मेंद्र यादव वहां पर रोते हुए, जो कि नेताजी के भतीजे हैं, प्रतीक यादव भी जो नेताजी के छोटे बेटे हैं, वो अब बैठ चुके हैं और एक एक करके सभी अपने श्रद्धा सुमन मुलायम सिंह यादव को अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चूंकि जबरदस्त तरीके से भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, हुजूम जो उमड़ा हुआ है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी यादों को के साथ उनको विदाई देने के लिए, उसकी तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। मंच से बार बार समझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लगातार लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हर कोई बिल्कुल नजदीक से नेताजी की इन तस्वीरों को देख लेना चाहता है, अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और अब एक लाइन लगी हुई है, सभी अपने श्रद्धा सुमन मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मंच के पास हम चलते हैं, दीपक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र भी हमारे साथ हैं, आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले दीपक उनके पास चलेंगे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक एक करके अब तमाम जो नेता हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुलायम सिंह यादव को, आप बिल्कुल मंच के पास खड़े हुए हैं, अगर आप बता पाएं कि मंच पर किन किन लोगों की मौजूदगी है और अभी आगे की प्रक्रिया किस तरह से बढ़ेगी। अजय जी, बिल्कुल कतारबद्ध होकर जो नेता हैं उनके जाने का सिलसिला, जो विधायक हैं उनके जाने का सिलसिला श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शुरू हो चुका है। लगातार एक एक करके जो विधायक हैं आगे बढ़ रहे हैं, पूर्व विधायक आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धा सुमन के लिए, और तस्वीर उनके पीछे जो है वो दिखाने वाली है। चित्रा, जो भाव है, जो नेता मुलायम सिंह यादव है, जो इस माटी का लाल है, उसको लेके कैसा प्रेम है तस्वीर में दिखाई दे रहा है। कैसे लोगों की भीड़ है, धक्के लगाती, कोशिश करती कि एक बार मंच पर जा पाएं और अपने जो नेता हैं एक नज़र उनको देख पाएं। जो विधायक यहाँ पर तमाम पहुँच रहे हैं उनकी भी आंखें नम दिखाई दे रही हैं और इन नम आंखों के बीच में अपना जो भाव है वो जाहिर करने के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे संग पूर्व MLC हैं लीलावती जी मौजूद हैं। लीलावती जी, सवाल करते, कैसा मन में क्या भाव आ रहा है आपके? आप जा रही हैं तो नम आंखें, मैं पहले भी बात नेताजी की हम लोग भरपाई नहीं कर सकते। एक युग पुरुष को हम लोगों ने खो दिया। जो सम्मान नेताजी ने दिया महिलाओं को, पिछड़ों को, सबको, पूरी दुनिया के लोग आज याद कर रहे हैं। नेताजी, हम लोग आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। हमेशा नेताजी जिंदा रहेंगे, कईयों साल वर्ष नेता जिंदा। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी का नाम नेता में पड़ा तो मुलायम सिंह यादव का पड़ा। धरती पुत्र, धरती भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है, जनता भी रो रही है, महिलाएं भी रो रही हैं। नम आंखें, अपनी नम आंखों से अपने मन का भाव, जो लगातार हो रही बारिश है उससे मौसम का भाव जाहिर करते हुए कार्य करता है। मैं भीड़ दिखा रहा था और अब मंच की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए मंच पे एक एक करके जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के चयनित सदस्य हैं, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अपने जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित कर रहे हैं। अखिलेश मंच पे नीचे की तरफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के बगल में किरणमय नंदा बैठे हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सपा के, और उनके बगल में रामगोपाल यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रीता बहुगुणा भी अब नीचे वहीं बैठ गई हैं और लगातार आप रोने का जो जिक्र कर रही थी, धर्मेंद्र रोते हुए अभी भी दिखाई दे रहे। जो दुख है, जो ये पीड़ा है, जो जिस तरीके के वो नेता थे, वो नेता जो अपने परिवार का प्रिय, वो नेता जो अपनी पार्टी का प्रिय, वो नेता जो अपने दुश्मनों का भी प्रिय, जो राजनीतिक दुश्मन थे वो भी हताश हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी अपना जो भाव है जाहिर कर रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देखिए धक्का मुक्की के बीच में जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मंच तक जा सके और उनके ठीक पीछे
हजारों की वो भीड़ है जो प्यार करती है मुलायम सिंह यादव से, अपने माटी के लाल से, सैफई के रहने वाले, इटावा के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, कुछ लोग देश के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए पीछे की तरफ हम ये सपा की रैलियों में जो चीज देखते हैं कि पेड़ों पर, घरों पर, बिजली के खंभों पर कहीं भी चढ़ जाते हैं अपने नेता को सुनने देखने के लिए। तो आज जब एक अंतिम यात्रा है, आज एक अंतिम दर्शन है, तो उस दिन भी वही भाव कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। पीछे बैरिकेडिंग दिख रही है, उस पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लाउड स्पीकर लगाने के जो खंबे हैं जो मंच के पास है, उन पर भी चढ़े हुए तमाम जो ये कार्यकर्ता है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए मंच पर किस तरीके से जो लाउड स्पीकर के लिए खंबे, छत के सपोर्ट के लिए खंबे लगे हैं, उन पर चढ़ने लगे हैं, पेड़ों पर चढ़ने लगे हैं। तो ये वो कार्यकर्ता हैं जो अथाह प्रेम अपने इस नेता को करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जो नेता है वो भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी बातों को, उनके कार्यकर्ताओं के मन की बात जानने के लिए, उनके मन की बात पूरा करने के लिए जाना जाता है। अखिलेश यादव मंच के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, रामगोपाल यादव हैं। 10 बजे ये समय जो पूर्व निर्धारित था, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इस जगह पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो भी दर्श पार्थिव शरीर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आ रहा है, हाथ जोड़कर अखिलेश यादव से अभिवादन कर रहा है। अखिलेश भी अभिवादन कर रहे हैं। लगातार जो अंतिम दर्शन की प्रक्रिया है वो चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। मुझे लखनऊ से जो विधायक है वो भी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मंच के आसपास सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी और जयघोष जिस तरीके का चित्र है, आप भी इस ऊर्जा को यहाँ पर अनुभव कर रही होंगी। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। और वाकई धरती पुत्र, जिस धरती में जन्म हुआ, आज अंतिम संस्कार की इस बेला पे, इस अंतिम संस्कार के बेहद नज़दीक अंतिम यात्रा के अंतिम दर्शन के मौके पर तमाम जो इस इलाके के लोग हैं पहुंचे हैं। कल के दिन से ही यहाँ पर खाना जो चूल्हे हैं, सफई गांव के वहाँ पे चूल्हे नहीं जले हैं। जयघोष लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जो है अपनी सुनिए इस तरफ की ऊर्जा सुनिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा, नम आंखों से। पुराने कार्यकर्ता है, जवान है, युवा है, हर उम्र का आदमी यहाँ पर मौजूद है और नेताजी के प्रति जो मन का भाव है वो अपने नारों से, अगर नारे से नहीं हो पा रहा है, मन उदास है, तो नम आंखों से जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। नम आंखों से विदाई देते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव को तमाम ऐसी आंखें जो इस वक्त भी हम देख पा रहे हैं वो भीगी हुई हैं। नेताजी की पुरानी यादों को संजोकर सभी यहाँ से चले जाना चाहते हैं, लेकिन जो समाजवाद की अलख उनकी ओर से जगाई गई थी, यकीनन उसको अब आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं तमाम कंधों पर है, जो लगातार उनको अपने श्रद्धा सुमन मंच पर अर्पित करते हुए, चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने साल 2022 के चुनाव में 403 में से 111 सीटों पर जीत हासिल की और सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर जीत हासिल की। तो 111 तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायक जो कतार में लगे हुए हैं और एक एक करके वो मंच पर आ रहे हैं और सभी अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो कई ऐसे सांसद हैं जो मंच पर हमें नजर आ रहे हैं और वो नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। उमस बहुत ज्यादा हो गई है, भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने है, बहुत सारे किस्से कहानियां जो नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा का पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ आया है और पुलिस वालों के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस तरह से लोग पीछे से लगातार धक्का मुक्की करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना चाहते हैं, हालांकि लोगों को थोड़ा अनुशासन में रहना चाहिए क्योंकि आगे स्थिति खराब नहीं होने पाई, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है और हर कोई सबसे आगे पहुंच जाना चाहता है। ये तस्वीरें आपके सामने है, मंच पर किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। एक एक करके तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उनको अंतिम विदाई देते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज सिर्फ एक शख्स विदा नहीं हो रहा, राजनीति की एक शख्सियत की विदाई हो रही है। आज सिर्फ एक नेता नहीं, ये नेताजी की आखिरी विदाई है। आज राजनीति शोक में है, समाज आंसुओं से भरा हुआ है। आज हिंदुस्तान का धरते पुत्र अपने अंतिम सफर पर है और उस अंतिम सफर के सारथी बनने के लिए, उनको अंतिम संस्कार देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर उमड़े हुए हैं और ये तस्वीरें साफ साफ इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। हमारे सहयोगी लगातार बिल्कुल मंच के पास से बने हुए हैं। दीपक, अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं और कतारों में जो नेता नजर आ रहे हैं,
अजय अजय आपको मेरी आवाज अगर आ रही है, आपके पास आते हुए, दीपक के पास बात भी जाएंगे, अजय आपके पास आते हुए, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये जो लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्या ये उन तमाम विधायकों की हैं जो 111 विधायक चुनकर इस बार विधानसभा पहुंचे हैं 2022 में? बिल्कुल, ये चुने हुए विधायक हैं, इनमें एमएलसी हैं, इनमें सांसद हैं। मेरे संग गाजीपुर से सपा से जो विधायक है वो मौजूद हैं, अम्बेडकर नगर के विधायक मौजूद हैं, अलग अलग जिलों के विधायक हैं वो मौजूद हैं। आप तो सिर्फ युवा हैं, मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो ये हिस्सा है, जो दौर है, आप कैसे याद करते हो? आदरणीय नेताजी को हम सब लोग, सारे लोग यहाँ आज पुष्प अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। देखिए, उनकी कमी हमेशा जीवन हम लोगों को करेगी। वो एक किसानों की, गरीबों की एक आवाज़ थे, मजबूत आवाज़ से आदरणीय नेताजी। एक ये सैफई से, गांव से निकल के उन्होंने पूरे देश में एक पहचान बनाई और आज सारे दल के लोग, वो किसी भी दल के हों, नेताजी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। उनके काम किया था उन्होंने, उसको याद करेंगे। नेताजी हमेशा हम लोगों के बीच, उनकी जो दी हुई प्रेरणा है उसको लेकर आदरणीय राष्ट्रपति जी आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरणा रहेगी और आगे भी उससे प्रेरणा मिलती रहेगी। मंच की तरफ तस्वीरें दिखाते हुए सर, आप बताइए, आप किस विधानसभा से हैं और क्या यहाँ पे? मैं पंकज पटेल, विधानसभा मुगराबाद शाहपुर जौनपुर से विधायक हूँ। क्या मन में क्या आ रहा है भाव आपके? आप जब अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, भाव हर समाजवादी आज बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि नेताजी ने जो एक कारवां शुरू किया था, आज वो जो किसानों की आवाज़ थी, मजलूमों की आवाज़ थी, गरीबों की आवाज़ थी, आज वो शांत हो गई है। हम लोग नेताजी के दिखाए रास्तों पे ही चल के समाजवादी कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप बताइए सर, आप तो अम्बेडकर नगर से हैं, इटावा एक सफाई गांव से निकला हुआ एक नेता पूरे यूपी पे राज करता है, मुख्यमंत्री बनता है। क्या आज उनके किरदार की क्या कहानी याद आ रही है आपको? बहुत समय से जा रही है। देखिए, आदरणीय नेताजी ने इस देश में ऐसी मिसाल कायम किया है, जिन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया है कि बड़े बड़े पूंजीपति और जमींदार परिवारों के लोग ही विधानसभाओं में और विधायक और मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वो श्री मुलायम सिंह यादव, जो नेताजी के रूप में जाने जाते हैं, अकेले इस देश के वाहिद नेता हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और संगठन की ताकत पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा का विस्तार किया और पूरे देश के लोग आदरणीय नेताजी के निर्णयों को लोहा मानते थे। हमेशा उन्होंने कानून का पालन किया, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हुआ कदम उठाने का काम किया। जो भी जरूरी हुआ, मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता सब नम आंखों से, ये कार्यकर्ता हर पार्टी में होता है, इतना मतलब जो भाव कार्यकर्ताओं का यहाँ पे एंथुसियास्टिक होकर निकल के आ रहा है, अलग क्या है बाकी नेताओं से? क्या अलग उनकी किरदार? नेताजी के मिलने के बाद जो ऊर्जा मिलती थी, जो विश्वास पैदा होता था, ऐसा देश में कोई भी लीडर नहीं है कि जिससे मुलाकात करने के बाद आदमी आत्मविश्वास से भर जाए और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। विश्वास की बात है, ये खुद में जो लोगों के आत्मविश्वास आता है बात करने से। अतुल जी आप बताइए, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, नेताजी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। आज आप देख रहे हैं, आज सर्वदलीय बंधन टूट गया है, सारे दलों के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और वो ऐसे नेता थे कि कई हजारों की भीड़ में वो तमाम जो कार्यकर्ताओं को नाम से, व्यक्तिगत रूप से पहचानते थे। इसीलिए आज देख रहे हैं, आज कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से मायूस है। कार्यकर्ता है चित्रा। और मैं लौटूंगी समय पहले आपके पास। ये महत्वपूर्ण बातें जो उनकी ओर से बताई जा रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। यकीनन एक जननायक जब आखिरी विदाई ले रहा होता है तो तस्वीरें कैसी बनती हैं। आज सैफई के जब इस मेला मैदान में आप आएंगे तो आपको इस बारे में एहसास हो जाएगा। नेताजी अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। आज यही नारे इस पूरे के पूरे हिस्से में गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुने जा सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी का नाम रहेगा। यहाँ पर लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं इस बारे में अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। और इस वक्त सैफई का नज़ारा ऐसा है, न भूतो न भविष्यति। एक बड़ा नेता जब छोड़कर चला जाता है अपने कार्यकर्ताओं को तो फिर हुजूम किस तरह से उमड़ता है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ दूर दूर तक, जहाँ तक आप नजर डालेंगे वहाँ तक जन सैलाब आपको दिखाई देगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो अवध का क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, हर हिस्से से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार ये नारे लग रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी अमर रहें। मंच की तस्वीरें आप तक दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि तमाम नेता जो दूसरे दलों के भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी हैं, एक एक करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
साध्वी सावित्रीबाई फुले को आप भगवा वस्त्र में देख रहे हैं। बीजेपी से बहराइच की सांसद रही थी, हालांकि बाद में बीजेपी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही थी। दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान है। वो श्रद्धा सुमन इस वक्त अपनी अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में, जबकि एक एक करके तमाम जो युवा चेहरे हैं वो अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस शासित दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सभी अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेंगे मुलायम सिंह यादव को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके विचारों से प्रभावित नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने राजनीति का कहरा अपने गुरु से ऐसा सीखा कि फिर जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ बड़े नेताओं का हुजूम जो मंच पर है, तो वहीं दूसरी तरफ वो आम कार्यकर्ता जो लाखों की तादाद में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जन सैलाब का समंदर यहाँ पर उमड़ आया है अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी लगातार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जल्दी से एक त्वरित टिप्पणी आप पर लेते हुए, वो कौन से दो निर्णय अपने जिन जिन अहम पदों पर रहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव की ओर से लिए गए, आज इन तस्वीरों के जरिए आप उनको याद करना चाहें, जिसका आप जिक्र करना चाहें? आशीष, देखिए, एक तो बहुत बड़े पॉलिटिकल आइकॉन थे, ऐसे कई निर्णय हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है चित्रा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बड़ा रीसेंट पास्ट में आप याद करिए, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की मैं बात करूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी की, उनकी पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी। वो ये नहीं सोचा करते थे कि किस राजनीतिक दल के साथ एसोसिएट करने में उनका निजी फायदा है। राष्ट्रहित में जो उन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर के अपना रवैया बदला था, वो जरूर मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा। चित्रा, आपको याद होगा कैसे प्रकाश करात और सीताराम येचुरी के साथ खड़े होकर के वो लगातार मंच पर अक्सर कहा करते थे कि किसी भी सूरत में न्यूक्लियर डील को पास नहीं होने देंगे। उसके बाद अमर सिंह अमेरिका से लौटे थे और जब उसके बाद राष्ट्रपति कलाम से मुलायम सिंह यादव ने जाकर के मुलाकात की थी और वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये राष्ट्रहित में है, मैं अपना स्टैंड बदलता हूं, न्यूक्लियर डील को समर्थन देता हूं। तो राष्ट्रहित को वो हमेशा सर्वोपरि रखते थे, सभी को साथ लेकर के चलते थे। पॉलिटिकल सरप्राइजेस की आप बात कर रही थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा चित्रा। बार बार वो पॉलिटिकल सरप्राइजेस दिया करते थे, जैसे उन्होंने न्यूक्लियर डील में दिया, जिस सोनिया गांधी को उन्होंने रोका प्रधानमंत्री बनने से, ऐसा कहा जाता है, उसी कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने मेरे सवाल के एक जवाब में पार्लियामेंट में यह आरोप लगा दिया था कि इस कांग्रेस पार्टी ने हमें डीए केस में गलत तरीके से फंसाया। तो मुलायम सिंह यादव इस तरह के पॉलिटिकल सरप्राइजेस बहुत दिया करते थे। एक छोटा सा और आपको उदाहरण दे देता हूं, सोनिया गांधी से मिलकर ममता बनर्जी निकली थी जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाना था। बाहर निकलने के बाद संकेत दिया कि प्रणब मुखर्जी सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाएंगे। वापस गई, मुलायम सिंह से मुलाकात की, 15 मिनट के अंदर दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुलायम सिंह यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्थन करते हैं। तो वो इस तरह के नेता थे कि जो कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सरप्राइजेस देते थे और आइकॉनिक फिगर जो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने साथ लेकर के चलना, सबको मिलाकर के पार्लियामेंट में मैंने कितनी बार चित्रा मैंने ये देखा कि बड़े बड़े दलों के नेताओं के सामने अगर नेताजी पड़ जाते थे तो वो झुक करके उनके पैर छूते थे। यही वजह है कि आज आप तस्वीरों में देखेंगी कटिंग अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचेंगे अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में ये बताती हैं कि जब एक जनता से जुड़ा हुआ जमीनी नेता और इसी वजह से धरती पुत्र कहलाए मुलायम सिंह यादव, जब वो विदा लेता है तो किस तरह से धरती से लेकर आसमान तक एक गमगीन माहौल दिखाई देता है। और यहाँ पर लगातार वही नारे लगते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। इन तस्वीरों को दिखाते हुए कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। आपको बताते चले, बार बार मुलायम सिंह यादव के ऊपर जातिवाद के आरोप लगे, एक खास वर्ग को, यादव वर्ग को आगे बढ़ाने के आरोप लगे। एक मंच पर साल 1990 से ही, हालांकि कई बार उसको दोहराया गया, लेकिन पहली बार खुले तौर पर एक बड़े मंच से उनकी ओर से कहा गया। लखनऊ में सद्भावना रैली को वो संबोधित कर रहे थे और मुलायम सिंह यादव उस रैली को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि मेरी जातिवादी सरकार है। तो ऐसा वही लोग कह सकते हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में विश्वास है। हम समाजवादी हैं, हम कभी जातिवादी हो ही नहीं सकते, हमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। मुलायम सिंह यादव भारी भीड़ के बीच इस बात का जिक्र करते हैं। आपको बताते चले, अलग अलग मुद्दों पर, एक बार मुझे याद है भारत नेपाल सीमा पर सोनौली चेक पोस्ट पर जब वो गए थे, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री कोइराला से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस समय स्पष्ट तौर पर, हालांकि उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन उनकी ओर से कहा गया हिमालय नीति पर चर्चा होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। नेपाल और तिब्बत, सिक्किम और कश्मीर नीति पर तभी चर्चा हो गई होती तो आंदोलन चलाकर जोर देकर एक निर्णय ले लिया गया होता
जो आज नेपाल में हो रहा है वो नहीं होता। इस तरह दो टूक अपनी बातें वहां उस मंच पर कहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव नजर आते हैं। उनकी ओर से बार बार हर एक मुद्दे पर जवाब दिया जाता है और यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अपने उसूलों से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो हमने अपने मुद्दे रखे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, दलितों के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, उनके लिए संघर्ष हम हमेशा जारी रखेंगे। और ये बातें शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जब वो मुलाकात करने के लिए महाराष्ट्र में जाते हैं एक युवा नेता के तौर पर, तब ये बातें उनकी ओर से शरद पवार से उनके सामने रखी जाती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये तस्वीरें बताती हैं कि समाजवाद का कोई पुरोधा, समाजवादी विचारधारा का अलग जगाने वाला जब कोई विदा ले रहा होता है तो फिर तस्वीर कैसी बनती है, कैसी बुनती है। और वही तस्वीर इस वक्त सैफई में, उस सैफई में जहां पर नेताजी ने राजनीति का गहरा सीखा, उस सैफई में जहां पर राजनीति का पहला पाठ नेताजी ने सीखा, उस सैफई में जब चुनाव जीतने के बाद वो आते हैं तो आंखों आंख यहाँ पर वहाँ की जो जनता है वो बैठा लेती है। वो सैफई, वो जसवंत नगर, वो इटावा, वो करहल, जहां के लोग आंखें बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से मंच की दिखाना चाहेंगे किस तरह से आंसुओं का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। खासतौर से महिलाएं जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं तो लगातार वो रोती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी मुश्किल से जो सिक्योरिटी में वहां पर लोग लगे हुए हैं वो उनको अलग करते हैं उनके पार्थिव से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें ये बताती हैं न भूतो न भविष्यति। आखिर नेताजी के नाम को लेकर बार बार नारे इस तरह से क्यों लगते थे? यकीनन जिसका जलवा कायम है उसका जलवा आज भी दिखाई दे रहा है और उसका नाम मुलायम है। नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। 22 नवंबर 1939 को जन्म लेने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं। जसवंत नगर की सीट उनके गुरु उनके लिए छोड़ देते हैं। बड़ा दिलचस्प है, जसवंत नगर की वो सीट जहां से उनके गुरु चुनावी मैदान में हो रहे होते हैं वो सीट उनके लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद 1967 में मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं। 28 साल की छोटी सी उम्र में वो वहां पर विधायक बनते हैं और उसके बाद फिर अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8 बार विधायक चुने गए, 8 बार एमएलए बने, अलग अलग पार्टियों से भी बने और उसके बाद जब उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई उसके बाद तो लगातार अपनी पार्टी के दायरे को वो विस्तार देते रहे। बड़ा दिलचस्प है। देखिए मुलायम सिंह यादव गरीबों के, पिछड़ों के मसीहा के तौर पर अपनी छवि उन्होंने बनाई और जो उनके समर्थक हैं इस बात को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीति की हम बात करें तो राजनीति के अखाड़े में कोई भी ऐसा दांव नहीं रहा जो पहलवानी में अपने विरोधियों को चित करने के लिए उनकी ओर से अपनाया गया हो। और राजनीति के अखाड़े में भी जब वो लौटते हैं, एक तरफ 1989 में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। जनता पार्टी के समर्थन से जब लोक दल अलग हो जाता है और फिर लोक दल के टिकट पर वो आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी के समर्थन से भी सरकार बनती है। लेकिन 1990 में जब रथ यात्रा चलती है तो रथ यात्रा के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। उसके बाद आपको बताते चले कांशीराम के साथ मिलकर बीजेपी को पटखनी देने के लिए 1992 में वो गठबंधन करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी आती है और उसके बाद उनकी सरकार बनती है। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री वो बनते हैं, तमाम अलग अलग दलों का समर्थन करते हुए। एक वक्त ऐसा आता है जब साल 2000 के बाद फिर से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है। लेकिन बड़ा दिलचस्प रहा, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बीएसपी के समर्थन से भी उन्होंने सरकार चलाई, तीसरी तरफ कल्याण सिंह, बाबरी विध्वंस जिनकी कुर्सी पर रहते हुए हुआ था, बाबरी विध्वंस को लेकर जिसको खूब कोसा करते थे मुलायम सिंह यादव, उसी कल्याण सिंह को 2009 में जब वो बीजेपी छोड़कर एटा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मुलायम सिंह यादव उनका समर्थन देने के लिए मंच पर पहुंच जाते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के भीतर से ही लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि एक तरफ बाबरी विध्वंस के दाग लगे होते हैं कल्याण सिंह पर, तो उनका समर्थन क्यों किया जाता है। लेकिन उनका पूरी तरह से समर्थन किया और एटा से जीत कर कल्याण सिंह सदन पहुंचते हैं। तो अपने आप में बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं। नेताजी आखिर क्यों बने नेताजी, विरोधियों को भी चित करते हुए अपना कैसे बनाकर रखते थे नेताजी, ये जानना बेहद दिलचस्प है। ये तस्वीरें एक बार फिर से मंच पर कुछ अनाउंसमेंट भी हो रही है, जरा एक बार सुनते हैं। मंच पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से अब लोगों को वहां से उतारने का काम भी किया जा रहा है क्योंकि जितने लोग मंच पर जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फिर वो मंच से उतरना नहीं चाह रहे। इसी वजह से सुरक्षा कर्मियों के लिए देखिए एक व्यक्ति को तो जबरदस्ती धक्के देकर नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है।
थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। वक्त का सांचा बदलने वाले माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और अब से ठीक 3 घंटे के बाद मुखाग्नि दे दी जाएगी प्रिय जननेता मुलायम सिंह यादव को। भारी हुजूम के बीच इस वक्त लगातार लोगों की तादाद मंच तक पहुंच रही है ताकि वो अपने नेता को करीब से देख सकें, उनकी तस्वीर अपने कैमरे में उतार सकें और उनकी यादों को अपने साथ संजोकर अपने साथ अपने अपने घर को लेकर जा सकें। कोई यूं ही जननायक नहीं बनता है। आप अगर आज सैफई में होते तो आप ये महसूस करते कि अगर मुलायम सिंह यादव इतने बड़े कद के नेता हुए तो उसके पीछे की वजह क्या थी। राजनीति का कहरा हालांकि उन्होंने अपने गुरु से सीखा, लेकिन उसके बाद अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा। कभी पहलवानी की, कभी शिक्षण कार्य किया, लेकिन राजनीति की दुनिया में ऐसा है कि विपक्षी दलों को लगातार चित करते हुए चलते चले गए। लेकिन नेताजी का खास लगाव विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के साथ भी रहा है। यही कारण है कि चाहे उनके अपने हों चाहे उनके विरोधी हों, हर कोई अपने अपने शब्दों में नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद कर लेना चाहता है। धरती पुत्र के तौर पर उन्होंने अपनी जगह इसलिए बनाई क्योंकि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। छात्रों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहते थे। आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर पहले चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मंच पर आते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री यहां पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे जो अपने श्रद्धा सुमन मुलायम सिंह यादव के लिए अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात से जिन शब्दों में माननीय नेताजी को याद किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। चाहे साल 2013 का वक्त हो, 2014 का हो या फिर 2019 का, जब लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संबोधन में ये कहते हुए कहा था कि सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी के साथ है कि एक बार फिर से 2019 का इलेक्शन आप जीत कर आएं। उसका जिक्र कल नरेंद्र मोदी ने खासतौर से किया। इतने बड़े दिल का नेता, क्योंकि वो राजनीति की नब्ज को समझता था। इतने बड़े कद का नेता, वो जो भांप लेता था कि आखिर आगे आने वाले वक्त में क्या होना है। इतना बड़ा नेता जो अपने साथ किसी को भी साथ लेता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदल लेता। शायद यही कारण है कि जब जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई तो बीजेपी उनके साथ खड़ी रही। वो 1989 का वक्त था। उसके बाद जब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर, बाबरी ध्वंस के मुद्दे पर लगातार घिरती हुई नजर आती है तो उस समय कांशीराम का दामन वो थाम लेते हैं। दोनों मिलकर एक साथ चुनावी मैदान में जाते हैं और शानदार जीत हासिल करते हुए बीजेपी को बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश से दिखा देते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, देश के रक्षा मंत्री बने। रक्षा मंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला उनकी ओर से लिया गया था, जिसका जिक्र आज हर शहीद के परिवार के लोग कर लेना चाहते हैं, वो यही क्योंकि रक्षा मंत्री बनने के पहले तक आपको बताते चले हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद उनकी ओर से ये निर्णय लिया गया और उसके बाद अगर सीमा पर किसी की शहादत हो जाती तो वो पार्थिव शरीर परिवार तक पहुंचता ताकि परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर सकें। क्योंकि उसके पहले परंपरा सिर्फ इसकी थी या तो कैप या तो बेल्ट जाता था, पार्थिव शरीर नहीं आता था। इस मनोभाव से भी आप सोच सकते हैं कितनी संवेदनशीलता उस नेता के भीतर रही होगी। शायद यही कारण रहा कि धरती पुत्र के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चाहे किसान हो, छात्र संघ चुनाव के जरिए, चाहे नौजवानों का दिल जीतना हो या फिर महिलाएं हो, कभी भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद यही वजह है कि आज उनके कद्रदानों की यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको ये भी बताते चले चूंकि सैफई में हमारी मौजूदगी है, इसी सैफई इटावा करहल से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं जिनके किस्से आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे कोई संवाददाता जुड़ेंगे आप मुझे बताइएगा, मैं उनके पास भी चलूंगी, क्योंकि ये जो अविस्मरणीय भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, इस भीड़ के मतलब मायने किस रूप में समझे जाएं, नेताजी के कद को किस तरह से और पढ़ा जाए, ये समझा जाए, अपने मेहमानों से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले 1960 का वक्त रहा। 1960 का वक्त था जब बिल्कुल एक युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में मुलायम सिंह यादव लगातार लगे रहे थे। तभी मंच पर कविता पाठ हो रहा होता है। वो कविता पाठ चूंकि सरकार के खिलाफ होता है तो एक दारोगा वहां पर भड़क जाता है और जो कविता पाठ कर रहे शख्स होते हैं उनको भला बुरा कहते हुए मंच से हटाने की कोशिश करता है। तब तक नीचे बैठा हुआ एक शख्स अचानक से उमड़ पड़ता है मंच पर और फिर वहीं दारोगा को पटखनी दे देता है। ये मुलायम सिंह यादव थे। उस समय मुलायम सिंह यादव की बहुत तारीफ हुई थी क्योंकि सत्ता के खिलाफ जो कविता थी उसको पढ़ने से मंच पर रोका गया था और मुलायम सिंह यादव ने उसका विरोध किया था।
तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे उनके धुर विरोधी प्रतिद्वंदी हो। एक बार ऐसा भी हुआ था, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया गांधी के साथ उनके बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं, उन्हीं सोनिया गांधी का एक वक्त पर वो पुरजोर तरीके से विरोध भी किया करते थे और इसमें किसी तरह का संकोच नहीं किया करते थे। वही मुलायम सिंह यादव, हालांकि खुद कभी प्रचंड बहुमत की सरकार बनते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी वो तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन 2012 में जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव चुनावी मैदान में एक साथ पिता पुत्र की जोड़ी उमड़ती है तो 225 सीटें एक साथ ये जोड़ी हासिल कर लेती है और फिर अखिलेश को अपनी गद्दी सौंप देते हैं मुलायम सिंह यादव। इस तरह का उनका कद, परिवार को साथ में लेकर चलने की उनकी क्षमता, अपने भाइयों को अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता, अपने पूरे खानदान के लोगों को भले ही यादव परिवार कहकर निशाना साधते रहे हों विरोधी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि परिवार के लोगों को राजनीति का कहरा जिस तरह से उन्होंने सिखाया, राजनीति की जो नई बड़ी और कई दिशा उनकी ओर से दी गई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यही कारण है कि चाहे परिवार के लोग हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए आम लोग हों, वो अपने नेता को विदाई देने के लिए यहाँ पर बेहद भावुक मन से खड़े हुए हैं। अपने नेता की एक तस्वीर क्लिक करने के लिए सभी आगे की तरफ, मंच की तरफ बढ़ जाना चाहते हैं। अपने नेता की एक झलक पाने लेने के लिए सभी यहाँ पर बेकरार नजर आ रहे हैं। जहाँ तक अगर आप नजर लेंगे इस मंच के भीतर भी और इस मंच के बाहर भी लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है और सभी लोग, आपको बताते चले, मंच की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो वहां पर पहुंचकर नेताजी को यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद दिलचस्प रहा है उनका राजनीतिक करियर, तो बेहद दिलचस्प रहा है उनका व्यक्तिगत जीवन भी। साधना गुप्ता के साथ किस तरह से उनकी जान पहचान हुई, एबीपी न्यूज़ ने लगातार वो खबर भी आप तक पहुंचाई थी। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ, दिबांग हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे दिबांग का रुख करते हुए, दिबांग, आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी प्रमुखता से आता है। कुछ ऐसी यादें जो आज के दिन आप जिसका जिक्र करना जरूरी समझते हो, क्योंकि अगर इतना बड़ा जनसैलाब सफाई के इस मैदान में उमड़ पड़ा है तो उसके पीछे नेताजी की सोच, उनकी ताकत, उनका लोगों से लगाव और वो चुंबकीय आकर्षण है जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो इस प्रांगण में आए और अपने नेता को अंतिम विदाई दें। दिबांग जी हाँ, चित्रा आप सही कह रही हैं कि जिस तरह से लोग उनसे जुड़े हैं, देखिए जिस तरह से लोग जुड़े उनमें जो नारे लगते थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये पहली बार चुनाव लड़े थे जसवंत नगर से। संसोपा उसको कहा जाता था शॉर्ट में, संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पाँव 100 में 60, तो 100 में 60 वाली बात और पिछड़ों को जोड़ने वाली बात ये वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये जो नारा था ये लोहिया जी का नारा था। लोहिया जी का एक और नारा था जिसको वो लेकर आखिर तक चले, यानी लगातार वो नारा बार बार दोहराते थे, जिसमें बात होती थी किस तरीके से दवा पढ़ाई मुफ्त हो और रोटी कपड़ा, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। और उसके साथ साथ वो सिंचाई जोड़ते थे किसानों की लगातार बात करते थे। कहते थे किस तरह से समाजवादी सरकार की ये कोशिश रहती है कि दवा हो और पढ़ाई हो, यानी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वहाँ मुफ्त में शिक्षा मिले, मुफ्त में इलाज हो और रोटी कपड़ा जो है वो सस्ता हो। किसानों की सिंचाई की बात हो, लगातार किस तरह से किसानों के बारे में कदम उठा रही है सरकार, उसका विस्तार से वो जिक्र किया करते थे। तो लगातार इस तरह के नारों के सहारे अगर उन्होंने अपनी राजनीति का बीज बोया, लगातार उस जो पेड़ है उसकी सिंचाई की, आज वही उसी का असर है कि यहाँ पर इतना भारी जनसैलाब और जिस तरह के राम गोपाल जी बता रहे थे कि बिना बुलाए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये वही कारण है, वही वजह है कि आज इतने लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो पिछड़ों के साथ साथ मुलायम सिंह जी के साथ जो लोग जुड़ते थे उन खास ध्यान रखते थे। ज्ञानेश्वर मिश्रा हमें उनके साथ रहते थे, मोहन सिंह जी रहते थे, रेवती रमन जी रहते थे, बेनी प्रसाद जी रहते थे, आजम खान थे। तो एक बड़ा अपने परिवार को बड़ा करने की कोशिश। और अगर आप अखिलेश को देखें, पिछले चुनाव में भी अखिलेश ने भी यही कोशिश की कि सबको किसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें। तो एक तरीके से आपने जिसका उल्लेख भी किया, 2012 का जो चुनाव था, 2012 के चुनाव के बाद जो उन्होंने जो बैटन सौंपी अखिलेश को, उसके बाद से जिस तरह से अखिलेश पिछला चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव ज़रूर रहा होगा कि हाँ ठीक है, मेरा बेटा है, परिवार है और मतलब आगे वो उसको चला रहा है, जिस तरह से उनका सपना था, करीब करीब उसी तरह से वो पार्टी अब आगे चल रही है।
एक बड़ी जो बात जो बार बार वो कहते थे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, खासतौर पर सांसद जो यहाँ पर आते हैं वो मिलकर काम नहीं करते हैं, जो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो मदद नहीं करती है। तो ये एक उनकी बड़ी शिकायत रही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री बने पर प्रधानमंत्रियों ने उन पर आरोप न लगे इसलिए उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। बहुत सारी बातें मुझे उनकी याद आ रही हैं कि ये भी बात याद आ रही है। और जब भी आप मिले, जब भी चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग मिलते थे, दूर दराज इलाकों में गर्मी हो तो हमेशा ये पूछना कि आप लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर में कुछ ना कुछ होता था, वो पानी पीने का, इस तरह का वो हमेशा एक किस तरह से लोगों के साथ, और अगर आप रिपोर्टर हैं किस तरह से आपसे जुड़ने की कोशिश करते थे। एक ये भी उनके अंदर एक बात थी जो हमेशा याद आती है। और जैसे आप सुबह लोगों से बात भी कर रही थी, छोटी छोटी बातें लोगों को उनकी याद रह जाती हैं। आप कितने भी बड़े नेता हों, आप कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, मेरे ख्याल से वो आखिर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वही है जो लोगों को यहाँ पर खींच रहा है, जो लोगों को पहुँचा रहा है इस समय सफाई में। चित्रा, बिल्कुल सही कहा दिबांग आपने। भावुक कर देने वाली वो तमाम यादें जिसको संजोकर यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है, वो छोटी छोटी बातें, चाहे किसी को पानी के लिए पूछ लेना हो, किसी को अपने साथ बैठाकर चाय पिलाना हो, किसी को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाना हो, किसी को रोटी की जगह पराठा के लिए ऑफर करना हो, किसी को अपनी मनपसंद सब्जी देनी हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का लगाव जुड़ाव रहा है नेताजी का। शायद यही कारण है कि अपने नेता को विदाई देने के लिए जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। भूपेंद्र, मैं चाहूंगी कि जरा दिखाइए जनसैलाब। जब एक जननायक जा रहा होता है तो कैसे सैलाब उमड़ पड़ता है। कम से कम आज की इन तस्वीरों को साइफाई के जरिए देखकर समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सभी की नजरें मंच पर टिकी हुई हैं। मंच पर एक एक करके तमाम नेता और कार्यकर्ता अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे जहां तक नजर दौड़ाएंगे हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। पीछे से तो मंच साफ दिखाई भी नहीं देता होगा, लेकिन घंटों से लगातार लोग वहां पर खड़े हुए हैं और अपने नेता के लिए नारे लगाते हुए सुने जा सकते हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी रहेगी, अलग अंदाज में, चूंकि अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। पहलवानी दमखम से अपने विरोधियों को राजनीति में भी चित करने के लिए जाने जाते थे नेताजी। इसी वजह से ये मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर लगातार बढ़ते हुए भीड़ को देखने के बाद अब दर्शन का समय समाप्त कर दिया गया है। और आपको बताते चले अब मंच पर ही पूजा पाठ शुरू किया जा रहा है। मंच से बार बार अनाउंस किया जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके समर्थकों का जमावड़ा है जो मुलायम सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मंच पर जाना चाहते हैं। लेकिन अब सभी को कह दिया गया है कि अब ऊपर आपको आने की अनुमति नहीं है, अपना अपना स्थान आप नीचे ही ग्रहण करें और वहीं से पूजा में आप शामिल हो। पूजा का समय हो चुका है और अब पूजा ऊपर मंच पर किया जा रहा है। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो अंतिम विदाई के लिए पूरी प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को अब यहाँ पर पालन किया जाएगा। सब कुछ मंच पर ही होगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा 3 बजे उनके अंतिम संस्कार के लिए, जब उनको अखिलेश यादव मुखाग्नि देंगे। अपने आप में आज का दिन अभूतपूर्व है। एक जननायक को याद करता हुआ समूचा प्रदेश किस तरह से आंसू बहा रहा है, आज की ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। आखिर जननायक, धरती पुत्र क्यों कहलाए गए मुलायम सिंह यादव, इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े कद के साथ बैठे रहे नेताजी, लेकिन कभी भी सैफई की अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज सैफई का हर घर उदास है। आसपास चारों तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो कोई छत से उनको देख लेना चाहता है। महिलाएं अपनी अपनी खिड़कियों से झांककर अब नेताजी की तमाम बातों को याद कर लेना चाहती हैं, तो वहीं जो युवा हैं वो अपने नेताजी को इस रूप में याद कर रहे हैं कि राजनीति का पहला कहरा तो उन्होंने ही सिखाया था। मंत्रोच्चार हो रहा है इस वक्त मंच पर और इस मंत्रोच्चार के जरिए अब वो वक्त करीब आ रहा है जब मुखाग्नि दी जाएगी मुलायम सिंह यादव को। एक बार मंत्रोच्चार सुनते हैं।
मंत्रोच्चार की आवाज आगे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके पहले जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने अंदाज में कैसे मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं, सुनिए। दहाड़ जिसकी सुना करे थे, दहाड़ जिसकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा, और बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजनों का सहारा नहीं रहा। दहाड़ जिसकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा, और बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। आज खड़े हैं बीच भंवर में, आज खड़े हैं बीच भंवर में, अब खेवनहारा नहीं रहा। दहाड़ जिसकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा, और देश हमेशा ऋणी रहेगा, देश हमेशा निरी रहेगा, अरे नाम मुलायम अमर रहेगा, अरे नाम मुलायम अमर रहेगा। अरे रोक सको तो रोक लो आंसू, रोक सको तो रोक लो आंसू, और दिल और जिगर हमारा नहीं रहा। दहाड़ जिसकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा, और बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा। सूनी हो गई संसद, हो गई सूनी सूनी, संसद सूनी सूनी हो गई, आवाज जाने कहाँ खो गई। संसद सूनी सूनी हो गई, आवाज जाने कहाँ खो गई। और भारत माँ भी कहने लगी है, भारत माँ भी कहने लगी है, एक लाल हमारा नहीं रहा। समाजवाद की अलग जगाने वाले सबसे बड़े पुरोधा मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। मंच पर लगातार लाइन लगी हुई है, कतारें सजी हुई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से जो खास हैं, जो आम है, हर किसी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंत्रोच्चार के साथ आपको बता दें जो पूजा पाठ है अब वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव चूंकि मुखाग्नि देंगे तो जो भी परंपरा होती है हिंदू धर्म के हिसाब से उसको वहां पर पूरा निर्वहन किया जा रहा है। ये मंच की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और बयां करता है ये पूरा का पूरा प्रांगण भी कि कैसे अपने नेता को विदाई देने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे हुए चले आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है मुखाग्नि के लिए, लेकिन उसके पहले अगर सैफई के चप्पे चप्पे पर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ सिर्फ नेताजी की छवि को अपने साथ लिए उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनके फैंस आपको मिल जाएंगे जो हर एक यादों को सजाकर अपने साथ यहां से विदा हो जाना चाहते हैं। समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले नेता जो गांव की नब्ज को पहचानते थे, गांव का समाजवाद क्या होता है और गांव के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए और मुख्य धारा में उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए, अगर पढ़ना हो, जानना हो तो आप मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं। बड़े बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन कभी भी अपनी सैफई को, अपने उस करहल के स्कूल को कभी भी वो नहीं भूले। यही कारण रहा कि जब जब वो इस हिस्से में आते थे अपने स्कूल जाना वो कतई नहीं भूलते, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को वो पढ़ाया करते थे। सैफई जिससे एक अलग तरह का नाता उनका रहा, कभी ये बिल्कुल पिछड़ा हिस्सा माना जाता था, लेकिन जब से राजनीति में कदम रखा सैफई को लगातार चमकाने में नेताजी का एक अलग रोल रहा। हालांकि विरोधी बार बार ये कहकर उन पर निशाना भी साधते कि सिर्फ सैफई ही क्यों, सैफई के विकास में ही इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है, लेकिन यकीनन धरती पुत्र का अपनी धरती से इस तरह का लगाव था जिसको छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यही कारण रहा कि सैफई महोत्सव जब पहली बार यहाँ पर आयोजित किया गया था तो हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि जिस तरह से पैसे उस पर खर्च किए गए थे और आसपास के हर आम लोगों को बुलाकर भी उसमें सम्मिलित करवाया गया था, वो नेताजी के कद को यहाँ पर और ज़्यादा लगातार बढ़ाता हुआ चला गया। फिलहाल यहाँ पर नेताजी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। आप देखिए अभी काफ़ी वक्त है
12:30 बजे से थोड़ा ज़्यादा का ही वक्त हुआ है। 3 बजे मुखाग्नि दी जाएगी, लेकिन उसके पहले नेताजी अमर रहे कि लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं और कतारों में जिन लोगों को शामिल किया गया था, खड़ा किया गया था, आपको बताते चले कि फिलहाल अब उन सभी को उतार दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ जो वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं वो उसको लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे भारी तादाद में किस तरह से जो नेताजी के प्रशंसक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने मोबाइल कैमरे में उनकी एक एक यादों को संजो लेना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं और लाखों की तादाद में मोबाइल, सबकी नजरें उसी मंच पर जहाँ पर नेताजी का पार्थिव इस वक्त रखा हुआ है। समाजवाद के पुरोधा उनको अंतिम विदाई देने के लिए जिंदाबाद के नारे लगते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, इस तरह के नारे लगते हुए इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज की ये तस्वीरें अपने आप में अभूतपूर्व हैं। आज की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, आज की ये तस्वीरें समाजवादी विचारधारा के उन तमाम लोगों के लिए हैं कि किस तरह से जब एक नायक विदाई लेता है तो धरती से लेकर आसमान तक कैसे आंसू बहाता है। शायद यही वजह है कि सैफई में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। नेताजी अमर रहे, इस तरह के नारे भी लग रहे हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग यहाँ पर अपने जन नायक को विदाई देने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ दिबांग और आशीष लगातार हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। उन दोनों का रुख करते हुए आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप अपने आपसे जुड़ी हुई नेताजी की कुछ यादों को शेयर करना चाहते थे, जिक्र करना चाहते थे। आखिर वो कौन कौन सी बातें थीं? देखिए, आज के दौर में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम मिलती है, चाहे वो विरोधी दलों के तमाम दूसरे नेता हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे उद्योगपति हों। अलग अलग हिस्सों के तमाम लोगों को अपने साथ साध कर एक सूत्र में पिरोने के लिए नेताजी जाने जाते थे। यही कारण था कि चाहे उनका धुर विरोधी रहा हो, वो भी उनका मुरीद रहा करता था। आशीष, निश्चित तौर पर चित्रा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और उनका अभी आप सैफई महोत्सव का जिक्र कर रही थी, उनका बॉलीवुड कनेक्शन जो अमर सिंह के साथ, जब उन्होंने ऑलमोस्ट अमर सिंह एक तरह से उनके लिए इतने करीबी थे कि पार्टी के पैरेलल प्रेसिडेंट की तरह उनका कद हो गया था, उस समय कैसे वो बॉलीवुड के करीब आए थे। उनके कैरेक्टर के बहुत से आयाम हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। चित्रा, मैं आपको एक एनेक्डोट ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की बात है, आपको मालूम है कि वहाँ पर विजिटर्स आते हैं मिलने के लिए। लखनऊ से एक व्यक्ति आया हुआ था, मैं इसको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, जो बार बार मुलायम सिंह के पास गेट नंबर 1 पे पहुँचने की कोशिश कर रहा था। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज उसको वहाँ जाने नहीं दे रही थी। पीछे से उसने मुझे आवाज़ लगाई कि साहब आपको टीवी पर देखते हैं, एक मदद कर दें, हमारे बच्चे का एक एडमिशन है। जहाँ तक मुझे याद आता है शायद लखनऊ के ला मार्टिनियर्स या कॉल्विन तालुकदार की बात थी, और उसने मुझे एक कागज़ पर लिख करके दिया कि अगर आप ये नेताजी के पास ले जाएं, जो कॉमन मैन, आखिरी आदमी की आप बात कर रही थी, जो उनकी मैग्नानिमिटी थी, अब आप देखें कि वो कागज़ ले जा करके मैंने नेताजी को कहा कि नेताजी वो दूर जो आदमी खड़ा है आप तक आना चाहता है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज आपको आपके पास आने नहीं दे रही है, उसकी ये दरखास्त है। उसने अपना मोबाइल नंबर लिखा, अपने बच्चे का इस स्कूल में लखनऊ में एडमिशन चाहता है, क्या आप मदद कर देंगे? उन्होंने कागज़ लिया, अपनी जेब में डाला और मुझसे बस इतना कहा कि आप कह दीजिए हो जाएगा। तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे उस आदमी का फ़ोन आया था चित्रा कि उसके बच्चे का एडमिशन संभवतः लामार्ट्स या कॉल्विन, लखनऊ के दोनों ही बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, वो एडमिशन हो गया था। तो आप सोचें कि मुलायम सिंह यादव इस तरह के व्यक्ति थे जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे रीच आउट करते थे। एक व्यक्ति पार्लियामेंट में उनसे मिलने लखनऊ से आता है, वो उनसे मिल नहीं पाता है, एक पत्रकार के माध्यम से उनको अप्रोच करता है और उसके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ये उनकी क्वालिटी थी। एक बार मैं सैफई गया उनका इंटरव्यू करने के लिए, मैं अखिलेश यादव के साथ लॉन में बात कर रहा था। मुलायम सिंह अचानक अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बाहर निकले। अखिलेश ने मुझे कहा कि वो देखिए नेताजी आ गए। नेताजी को मैंने प्रणाम किया और उसके बाद चित्रा उन्होंने कहा, अरे आप कहाँ से आ गए, आप आइए मेरे साथ। और उन्होंने मुझे अपनी एम्बेसडर में बिठाया, मैनपुरी लेके गए और वहाँ बैठ करके पूरा लंबा चौड़ा एक्सटेंसिव इंटरव्यू दिया। तो इस तरह का कैरेक्टर था उनका। एक और बात चित्रा, कभी उन्होंने फेवरेटिज्म नहीं किया। ऐसे समाजवादी थे कि मैं सिर्फ आशीष से बात करूंगा, चित्रा से नहीं करूंगा, या चित्रा से करूंगा, दिबांग से नहीं करूंगा। ये उस आदमी के कैरेक्टर में नहीं था। तो कई प्लसेस थे, कई ऐसे पॉजिटिव थे जो उनको इतना यूनिक बनाते थे कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबली उन चुनिंदा सोशलिस्ट नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जिनकी कमी अब भारतीय राजनीति में हमेशा खलेगी। यकीनन आशीष, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यही कारण रहा कि चाहे बॉलीवुड हो, चाहे उद्योगपति हो, हर किसी का उनसे खास तरह का नाता रहा है। दिबांग सीधे आपके पास आते हुए, आज चूंकि अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन भी है, 80वां अपना जन्मदिन वो मना रहे हैं, और दिबांग हमारे साथ शायद नहीं है। दिबांग, मेरी आवाज़ आ रही है अगर, तो आप इसका जवाब दीजिएगा, वरना आशीष आप इसका जवाब दीजिएगा। आज अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आज 11 अक्टूबर है।
और अमिताभ बच्चन के साथ भी मुलायम सिंह यादव या यादव परिवार का किस तरह का रिश्ता रहा है। जया बच्चन अभी भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और मुझे 2007 का वो वक्त भी याद आता है जब अमिताभ बच्चन की ओर से वो ऐड किया गया था जिसमें था यूपी में दम है क्योंकि अपराध यहाँ पर कम है। ये समाजवादी पार्टी का ऐड था, कैंपेन था जिसको लेकर अमिताभ बच्चन आगे बढ़े थे। हालांकि उनको आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था, लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा है। आज चूंकि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच है नहीं अमिताभ बच्चन से, लेकिन उनकी खास तौर से जो जुड़ाव, जो रिश्ता रहा है, आप उसका जिक्र किस रूप में करना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज महानायक का जन्मदिन भी है। वो महानायक जो मुलायम सिंह के काफ़ी करीब हो गए थे। जब जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा था, अमर सिंह उनके साथ थे। फॉर डिकेड्स अमर सिंह का साथ, उनकी करीबी दोस्ती मुलायम सिंह के साथ उनको कई बॉलीवुड एक्टर्स के करीब लेके गई थी। जया बच्चन का राजनीति में आना, अमिताभ बच्चन की प्रॉक्सिमिटी, अनिल अंबानी जो आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रही हैं, ये एक तरह से 3-4 बड़े लोगों का एक समूह सा बना था। अमिताभ बच्चन बहुत करीबी हो गए थे। लेकिन हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब अमर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया था और तलखी बढ़ गई थी उनके और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच, तब अमिताभ बच्चन ने मुलायम सिंह से फिर दूरी भी बना ली थी। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी सालों तक इतने प्रांगण संबंध थे, इतने करीबी संबंध थे कि निश्चित तौर पर आज जब अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें भी ये ज़रूर कसक होगी कि आज का दिन इतना दुखद दिन है कि जब मुलायम सिंह यादव को आज पूरा देश एक तरह से अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा है। बहुत करीबी रिश्ता था। सैफई महोत्सव में आए थे और ठीक कहा आपने कि वो बड़ा फेमस एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो बड़ी प्रॉक्सिमिटी थी, बहुत करीबी रिश्ता था और यही वजह है कि आज भी जया बच्चन परिवार के इतना करीब हैं। चित्रा? बिल्कुल आशीष, इसी के साथ जो 1-2-3 अग्रीमेंट है जो भारत और अमेरिका के बीच मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे पहले के अपने निर्णय और बाद के अपने निर्णय में किस तरह का अंतर अपनी विचारधारा में और निर्णयों में लेकर आए थे मुलायम सिंह यादव। अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे पाएं। थोड़ी सी हमको ये भी देखना पड़ेगा पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। पॉलिटिकल समरसॉल्ट्स भी काफ़ी लेते थे। न्यूक्लियर डील एक क्लासिक एग्जांपल है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया 1-2-3 अग्रीमेंट का। मैंने कंसिस्टेंटली इसको फॉलो किया था। मुलायम सिंह यादव का लगातार उनकी मुलाकातें, प्रकाश करात तब कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल करके मंचों पर आना और एक तरह से पूरा रैली किया था उन्होंने। ऑपोजिशन की तमाम और भी पार्टियां थी जो मिलकर के ये कहती थी कि हम किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर डील को पास नहीं होने देंगे। ये भारत की संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रखने जैसा है। लगातार इस तरह का कैंपेन किया गया और उसके बाद मुझे याद है कि उसी दौरान अमर सिंह एक विजिट पर अमेरिका गए हुए थे। मैंने खुद मुलायम सिंह से ये पूछा था कि क्या वाकई आप अपने इस पोजीशन पर कायम रहेंगे। तब आपको याद होगा कैश फॉर वोट वाला मामला पार्लियामेंट में हो चुका था और मनमोहन सिंह सरकार को बैसाखी की जरूरत थी। उसके बाद अमर सिंह वापस अमेरिका से लौटे और मुलायम सिंह यादव ने जाकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की, बाहर आए और उन्होंने कहा कि यही 1-2-3 अग्रीमेंट जिसका कुछ दिन पहले तक वो विरोध करते रहे, उन्होंने कहा राष्ट्रहित में है, नेशनल इंटरेस्ट में अब मैं 1-2-3 अग्रीमेंट को सपोर्ट करता हूं और इसी के दम पर मनमोहन सिंह की सरकार बच भी गई थी। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट था उनके करियर का। आई थिंक उनके हम जब भी पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा जिसको हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बहुत बड़ा चैप्टर जिसको हमेशा याद किया जाएगा। कई ऐसे मौके भी आए जब सरकारों को बनाने का और बचाने का काम भी किया गया। कई ऐसे भी मौके आए जब सरकारों की सूरत को बिगाड़ने का काम भी मुलायम सिंह यादव की ओर से किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब खतरे में थी तो कैसे मुलायम सिंह यादव संकट मोचक साबित हुए, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बात साल 2008 की है जब लेफ्ट के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर वामपंथी दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 145 सीट वाली कांग्रेस अल्पमत में आ गई। परमाणु करार को देश के लिए जरूरी बताकर मुलायम सिंह ने मनमोहन सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया और सरकार बचा ली। इस परमाणु संधि के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए। जनता ने भी 2009 लोकसभा चुनाव में इस फैसले पर मुहर लगाई और कांग्रेस ने पहले से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। हालांकि 2004 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की सीटें कम हुई और समाजवादी पार्टी को मनमोहन सरकार में भी जगह नहीं मिली। बावजूद इसके कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सरकार का समर्थन किया।
हर किस्से, हर कहानियां लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बार फिर से आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मंच के बिल्कुल आगे आप देख रहे हैं भारी तादाद में कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम चला गया है। वहां तक जाने की मनाही थी, लेकिन सभी कोशिश में हैं कि वो मंच पर किस तरह से चढ़ जाएं। सभी के हाथ में मोबाइल है, तस्वीरें लगातार कैद करते हुए अपने अपने मोबाइल कैमरे में। और वहीं दूसरी तरफ पूजा पाठ, मंत्रोच्चार किया जा रहा है और आगे की जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की उसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कई बड़े बड़े नेता जिन्होंने आकर अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को। दूसरी तरफ की तस्वीरें जरा दिखाइए, कैसे जगह नहीं होने के कारण लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। जरा वो भी तस्वीरें देख लीजिए। इस पूरे के पूरे हिस्से को, यानी कि ये जो परमानेंट इस वक्त हम देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, उसके ऊपर चढ़कर कैसे घंटों से वहां पर मोबाइल कैमरे ले लेकर लोग अपनी तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं। और साथ ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मंच की तस्वीरों को कैद किया जा रहा है। जहां जिसको जगह मिला वो वहीं से खड़ा होकर आज के इस कार्यक्रम का गवाह बनना चाहता है। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं पर मौजूद रहकर अपने आप को नेताजी के साथ जोड़ लेना चाहता है। जिसको जो परिस्थिति मिली, चाहे वो धक्का मुक्की में हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, हर कोई मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए बेकरार यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि अपना कद इतना बड़ा उनकी ओर से खुद ही बनाया गया था। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन देने के लिए लोगों की भारी मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। जैनेंद्र हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? अब धीरे धीरे वो वक्त भी करीब आता हुआ जब मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी जाएगी और उसके पहले की जो प्रक्रिया होती है हिंदू धर्म के हिसाब से, उस प्रक्रिया को यहाँ पर मंच पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जैनेंद्र, बिल्कुल चित्रा, आप लगातार मैदान के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हैं और मैं इस वक्त उस सड़क पर मौजूद हूं जो कि उस मैदान के लिए जाता है, जो सड़क उस मैदान के लिए जाती है। और कल से ही इस सड़क पर जो है वो लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग आए जा रहे हैं। पहले जब नेताजी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास में था, तब दोपहर के बाद से ही लोग वहाँ जमा थे। पूरी रात लोगों ने अंतिम दर्शन किए उनके। सुबह हम जब पहुंचे तो लंबी कतार लगी हुई थी और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। किस तरह से लोग याद कर रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहां से आए हैं आप और कैसे याद करते हैं? मैं लखनऊ से आया हूं। नेताजी को हम लोग जब से शुद्ध संभाले हैं तब से नेताजी हमारे मसीहा रहे हैं। उन्हीं की याद में आज यहाँ पे आए हैं। आप नौजवान हैं, आप कैसे याद कर रहे हैं? आपकी पीढ़ी नेताजी ने बहुत अच्छे काम किए हमारे यहाँ में, तो नेताजी हमें हमेशा याद आते रहेंगे। और उनके जैसा नेता ना ही कोई हुआ है अभी तक, और ना ही मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे आ पाएगा। अब अखिलेश क्या करते हैं आगे, अब उनकी जगह अखिलेश क्या करते हैं आगे, क्या नहीं करते हैं, वो तो अब आगे पता चलेगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। सर, आप बताइए, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कैसे याद कर रहे हैं नेताजी? हम लोग पुराने आदमी हैं। नेताजी जो समाज के लिए कर गए हैं वो आने वाले दिनों में कोई कर नहीं पाएगा। समाजवाद की स्थापना आदरणीय नेताजी ने किया। नेताजी जो है एक एक कार्यकर्ता को पहचानते थे और एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को सम्मान देना जानते थे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुँचे, इसके लिए हमेशा संकल्प रहते थे। चाहे किसानों के सवाल पर आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के विषय में किसी ने सोचा, किसानों को जो है वो 2 घंटा बीमा योजना का लाभ की पहली किस्त 1 लाख दी गई थी। वो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार जब मुख्यमंत्री, तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तो उन्होंने देने का काम किया था। चाहे कन्या विद्याधन का सवाल हो। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव 50 सालों से ज्यादा का उनका सार्वजनिक राजनीतिक जीवन रहा, जिस दौरान वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। न जाने कितनी बार विधानसभा का चुनाव लड़े, कितनी जीते, कितनी बार सांसद बने। गिनाने को कई सारी बातें हैं, कई सारी यादें हैं लोगों के। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप मध्य प्रदेश से आए, आप आगे आइए ना। तो उत्तर प्रदेश के लोग तो हैं ही सैफई में, आप मध्य प्रदेश में कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, जरा बताइए। जी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आया हूँ। राम सोंधिया हमारा नाम है। हम लोग 10 साथी आए हैं और पीछे की गाड़ियों में भी साथी आ रहे हैं। हम लोगों को जब कल पता चली तो हमारे इधर पूरे हार शोक की लहर दौड़ गई और ये लगा कि आज भारत की राजनीति से जो है तो समाजवादी नेता
जिनका लोहा दुनिया माना, और जो आज दुनिया में नहीं है फिर भी उनका जलवा कायम है, वो मुलायम सिंह जी हैं, जिनके हाथ से हमने 21 जून 2008 को सदस्यता ली थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। नाम मुलायम है। आप नाम मुलायम। हम यहीं सैफई से ही हैं। तो इस सैफई को उन्होंने दुनिया के नक्शे पर उभार दिया, आज कैसे याद कर रहे हैं उनको आप? अब यार देवताओं की तरह से देवता थे, देवता की तरह। देवता हम लोग रीवा जिले देवतालाब से आए हुए हैं। देवेश तिवारी नाम है। और सिर्फ इतना कहना चाहें कि माननीय नेताजी के जाने से एक समाजवादी युग का अंत हो गया है। उन्होंने सैनिकों के लिए भी बहुत काम किया, जातिवाद से हटकर उन्होंने काम किया और सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया, और पंथ के आखिरी छोर पर खड़े हुए आदमी के लिए उन्होंने उसको आगे तक ले जाने का काम किया। रीवा मनगमा भी कोई योजनाएं बता रहा है, कोई बता रहा है कि वो देवता की तरह थे, कोई बता रहा है कि जाति पाति से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। जाहिर सी बात है, यूं ही कोई नेताजी नहीं कहलाता है, उसके पीछे उसकी एक बड़ी विरासत होती है जो लोगों को याद होती है। पूंजी है सर, ये जो हुजूम देख रहे हैं आप, यही नेताजी की पूंजी है। व्यक्तिगत नेता इतना हुजूम कमाने में पूरी जिंदगी खपा देता, नहीं कमा पाता। ये जो हुजूम देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं। मैं खुद काफ़ी दूर से आया हूँ, मैं बाराबंकी से आया हूँ और बाराबंकी में भी इंटीरियर से आया हूँ। मैं आया हूँ केवल नेताजी के दर्शन करने। दर्शन हो पाया? बिल्कुल हो पाया। नेताजी ही थे जो युवाओं और समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के बारे में सोचते थे। आप बताइए, आप बहुत उत्सुक हैं कुछ कहने के लिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं अंकित कटेरिया अपने अछल्ला से घसारा गांव से आया हूं। हम लोग नेताजी के अंतिम दर्शन करने आया हूं, क्योंकि नेताजी पूरे देश के नेता थे। आज नेताजी चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन हम लोगों को रुला के चले गए। आप जैसी युवा पीढ़ी के लिए नेताजी का क्या महत्व था? नेताजी को आप कैसे याद करते हैं? नेताजी हम लोगों के हितैषी थे, युवाओं की जान थे, युवाओं की शान थे और युवाओं का दर्द जानते थे हमेशा। और क्योंकि वो इतने नीचे स्तर से गए हैं, उन्होंने हर चीज़ देखा है, क्या मतलब करना चाहिए युवाओं के लिए। पीछे हुई है, देखिए एक शख्स है, क्या आम क्या खास, हर कोई नेताजी से मिलने, नेताजी को देखने आया है। क्या नाम है आपका? रंगलाल। रंगलाल जी, कहाँ से हैं आप? हम ये लचवाई गांव, यहीं आसपास से ही हैं? हाँ। जी जैनेंद्र, जैनेंद्र, आपने महत्वपूर्ण बातें की, साथ ही लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर रहे हैं। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। यहाँ की तस्वीर ऐसी है, लोग मंच पर चढ़ने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की करके एक कोई उछलकर अगर मंच तक पहुंच जा रहा है तो मंच पर मौजूद जो अधिकारी हैं वो उन्हें उठाकर नीचे लोगों के बीच पहुंचा दे रहे हैं। भारी भीड़ के बीच आप देखिए, हालांकि इन लोगों का प्यार है, लेकिन यकीनन इतनी भीड़ को मैनेज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी वहां पर खड़े हुए हैं, उनके लिए काफी ज्यादा चुनौतियां भी लेकर आई है ये भीड़। हालांकि मैनेज करने की कोशिश लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।